मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और आज सिराथू के शहजादे हमारे भाई केशव मौर्य जी, ताली बजाओ सब केशव भाई के लिए। भाई यहां के लोकप्रिय सांसद भाई विनोद सोनकर जी, राजू भैया भी केशव भाई को जिताने के लिए आए हैं। राजू भैया, शीतल प्रसाद पटेल विधायक जी, अनीता त्रिपाठी जिलाध्यक्ष जी, कल्पना सोनकर जी, राजेंद्र यादव जी, अनिल चौधरी जी, वासुदेव पटेल जी, सूबेदार पटेल जी, अमित पटेल जी, जीतू निषाद जी, लवकुश मौर्य जी, संजय गुप्ता जी। भाई संजय भाई के लिए भी ताली बजाओ। संजय भाई ने मेरे कहने पर सीट खाली किया है, भाई ताली बजाओ संजय भाई के लिए। प्रशांत केसरी जी, रमेश पासी जी, सुरेंद्र त्रिपाठी जी, रामचंद्र लोधी जी। एक मैं हमारे एमएलसी सुरेंद्र को भी लेकर आया हूं। कहां गया सुरेंद्र? ताली बजाओ भाई सुरेंद्र के लिए। और आज सिराथू में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं भाई ये शंख वंख बजाना बंद कर दो। अब कौन बजा रहा है शंख? तनिक शांति कर दो। मैं 10 मिनट ही बात करना चाहता हूं आपसे। ध्यान से सुनिएगा। सुनेंगे ध्यान से? पक्का? चालू करो। सबसे पहले सिराथू की पावन भूमि पर शीतला माता को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। प्रभास गिरी को भी प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये भूमि जो है दुर्गा भाभी की जन्मभूमि है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए समग्र परिवार को बलिदान किया था, भगत सिंह जी का साथ दिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। ऐसी वीरांगना दुर्गा भाभी को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे मालूम होता कि सिराथू में इतनी बड़ी सभा होने वाली है तो मैं आता ही नहीं, क्योंकि यहां तो लगता है प्रचार करने की जरूरत नहीं है, जनता ही तय कर कर बैठी है कि केशव प्रसाद को जिताना है। मगर मेरा आना निश्चित था भाई। 2013 से मेरा और केशव का भाई का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है। 2013 में जब मैं प्रभारी बनकर आया, तब सबसे पहले, अरे सुनो, अब सुनो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पिछड़ा समाज की आवाज बनने वाला कोई एक व्यक्ति था तो यही केशव प्रसाद मौर्य था। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब केशव प्रसाद जी को पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और 2017 के चुनाव में भाई केशव प्रसाद प्रदेश के अध्यक्ष थे और भाजपा ने 325 सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाई। सिराथू वालों, 2014 में आपने किसको जिताया? जोर से बोलो। भाजपा को जिताया ना? जोर से बोलो, किसको जिताया? 17 में, 19 में। अब बाउंड्री लगानी है, जोर से लगाओगे क्या?
22 में किसको जिताओगे? माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं कहने आया हूं, 4 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। 4 चरण में घूमकर आया हूं, सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है मित्रों, सरकार। अरे सिराथू वालों, आपका तो मंत्री जिताने जा रहे हो भाई। जोर से ताली बजाइए केशव प्रसाद के लिए। मित्रों, ये सामने जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। इनके शासन के अंदर माफिया और बाहुबलियों का जमाना था। मुझे बताओ सिराथू वालों, अतीक अहमद आज कहां है भाई? जोर से बोलो, कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? आजम खान कहां है? अगर गलती से साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? क्या चाहते हो, जेल में रहे या बेल में रहे? तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा, कमल के निशान पर बटन। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। 2000 करोड़ की भूमि को खाली कराकर गरीबों का आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये अखिलेश बाबू है ना, मेरी तरह ऐनक पहनते हैं, उनको भी 2 ग्लास है, मगर उनके अजीब प्रकार के वैज्ञानिक ग्लास है भैया। 2 कांच अलग प्रकार के। एक कांच में से, अरे सुनो भाई, सुन लिया मोटा भाई ने। एक ग्लास है ना, एक कांच जो है, एक कांच में से उनको एक ही जाति दिखाई पड़ती है, सिर्फ एक जाति, जिसमें ना मैं हूं ना आप हो। आप हो भाई इसमें? हो क्या? और दूसरे कांच से एक धर्म दिखाई पड़ता है, जिसमें ना मैं हूं ना आप हो। आप हो भाई उसमें? तो आपका विकास होगा क्या? आप तो दिखाई ही नहीं पड़ते हो उनको। ये उत्तर प्रदेश के गरीब, पिछड़ा, दलित और आदिवासियों के कल्याण का यज्ञ अगर किसी ने चालू किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों।